शहर में एक नई महिला पुलिस इंस्पेक्टर का आगमन हुआ है, जिसका नाम रिया सिंह है। उसकी पोस्टिंग एक छोटे लेकिन भ्रष्ट शहर में हुई है, जहां गरीबों और छोटे व्यापारियों को ताकतवर लोगों द्वारा शोषित किया जाता है। कहानी प्रारंभ सुबह का समय है। बाजार में हलचल है। एक छोटा सा टी स्टॉल है जहां कविता, एक विधवा माँ, बड़ी मेहनत से अपने दो छोटे बच्चों का पालन करते हुए चाय बेचती है। उसकी आर्थिक परेशानी हर दिन का संघर्ष है। कविता का यह टी स्टॉल हमेशा उसकी उम्मीद है, पर आज डर और चिंता उसके चेहरे पर छाई हुई है। रोहित नाम का एक धनी और भ्रष्ट व्यवसायी स्थानीय व्यापारियों का शोषण करता है। उसके गुंडे रोज छोटे दुकानदारों से अवैध वसूली करते हैं। कविता हमेशा डर के साए में रहती है, पर उसका हौसला कभी टूटता नहीं। संघर्ष की शुरुआत एक दिन रोहित अपने कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के साथ कविता के स्टॉल पर आता है। वह डराने धमकाने लगता है, अगर आज के बाद यहां दुकान लगाई तो सब सामान फेंक दूंगा। कविता उसके आगे हाथ जोड़ती है, साहब, मेरी दो बच्चों की रोजी रोटी इसी से चलती है, कृपा कीजिए। पर रोहित नहीं सुनता। उसके गुंडे टी स्टॉल को तोड़ना शुरू कर देते हैं। लोग तमाशा देखते हैं, पर कोई बीच में नहीं आता। कविता की आंखों से आंसू बहते हैं, पर उसकी आंखें साहस से भरी हैं। इंस्पेक्टर रिया का आगमन इसी बीच। इंस्पेक्टर रिया सिंह बाजार निरीक्षण के लिए आई होती है। वह यह दृश्य देखती हैं और तुरंत हस्तक्षेप करती हैं। रिया कविता की दुर्दशा देखती है, उसकी कहानी सुनती है और वचन देती है, जब तक मैं यहां हूं किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा। रिया कविता से पूछती है, आपकी परेशानी मुझे पूरा बताइए। कविता सब कुछ बता देती है। रोज की धमकी, गुंडागर्दी और पुलिस का भ्रष्टाचार। योजना और हिम्मत। रिया अकेली पड़ जाती है। उसके डिपार्टमेंट में भी कई लोग रोहित के पैसे के गुलाम हैं। रिया साहसी निर्णय लेती है। वह खुद आम कपड़ों में कुछ दिन कविता के स्टॉल पर बैठती है, आम ग्राहक की तरह। इसी दौरान वह मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग करती है। रोहित के गुंडों की धमकी, पैसे मांगना, पुलिस वालों का भ्रष्ट आचरण। विकास नाम का एक जवान लड़का बाजार में काम करता है। वह कविता की मदद करता है, रिया को जानकारी देता है, वीडियो मिलाने में मदद करता है। सबूत और मुकाबलारिया के पास पर्याप्त सबूत इकट्ठा हो जाते हैं। वह सब कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में मुकदमा चलता है। रोहित और उसके गुंडे अपराधी साबित होते हैं। करप्ट पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होती है। कहानी का समापन कविता का टी स्टॉल फिर से सुरक्षित है। भले ही डर आज भी है, लेकिन उम्मीद पहली बार इतनी मजबूत है। बाजार में लोगों को लगने लगा कि असली पुलिस वाले हमारे लिए हैं और डर की जगह अब नवाचार और साझेदारी का समय है। रिया सिंह इंस्पेक्टर अपने दफ्तर की खिड़की से कविता के मुस्कुराते चेहरे को देखकर सोचती हैं, बदलाव भले ही छोटे कदम से शुरू हो, लेकिन उसकी गूंज पूरी दुनिया में फैलती है। संदेश अगर साहस और ईमानदारी से कोई अपने कर्तव्य का पालन करे, तो अंधेरे में भी रोशनी की किरण निकल सकती है। न्याय की आवाज हर किसी तक पहुंचनी चाहिए, तभी समाज में सकारात्मक बदलाव संभव है। जब एस